नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस की यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लिथिक एज था, पाषाण काल। उसमें हमने पूरा पाषाण काल के बारे में बात की थी, उसके उपकरणों के बारे में बात की थी, नदी घाटी क्षेत्रों के बारे में बात की थी। नदी घाटी क्षेत्रों में जो प्रमुख स्थल थे उनकी बात की थी। कुछ एक हमारे स्थल रहते हैं अभी, उनको करेंगे, प्लस साथ ही हम करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल और नदी घाटी क्षेत्रों के बारे में, और हमारा जो इसके उपकरण है उनको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पूरा पाषाणी क्षेत्र एवं नदी घाटी क्षेत्र, इस साइड राज्य दिए गए हैं, नदी घाटी क्षेत्र प्रमुख स्थल इस साइड दिए गए हैं। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा बचा हुआ था महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके जो बचे हुए अन्य क्षेत्र हैं वो। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो 4 नदी घाटी क्षेत्र प्रमुख माने जाते हैं। उनमें प्रमुख स्थल भी 4 ही हैं, उन्हें जानते हैं। परवरा नदी घाटी क्षेत्र में नेवासा प्रमुख है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में गंगापुर प्रमुख है। चिरकी नाला घाटी क्षेत्र में चिरकी नेवासा प्रमुख स्थल है। कुकड़ी नदी घाटी क्षेत्र में बोरी स्थल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूम, मिदनापुर, ये क्षेत्र प्रमुख माने जाते हैं किसके? पूरा पाषाणी क्षेत्र के। ठीक है। उड़ीसा में बुहार, वंगल घाटी ये प्रमुख मानी जाती है। इसमें जो क्षेत्र आता है वो कलियाना और मयूर मंज माना जाता है। इंपॉर्टेंट मयूर मंज है ये। कर्नाटक में मालप्रभा, घाट प्रभा नदी घाटी, ये एक ही है वैसे तो। ये जो है मालप्रभा, घाट प्रभा नदी घाटी, एक ही नाम है ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्थल माना जाता है वो है अनार, बाड़ी, बीजापुर, गुलबर्गा और मुंसगी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्थल है जहां पर क्या मिले हैं, हमारे पूरा पाषाणी उपकरण मिले हैं। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की। कोर्तलया नदी घाटी क्षेत्र इसका माना जाता है। इसमें पल्लवरम प्रथम पूरा पाषाणी स्थल जहां से रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा हस्तकुटार प्राप्त किया गया था। हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो स्थल है जो खोजा गया जहां पर पहला पूरा पाषाणी उपकरण मिला था वो कौन सा था? पल्लवरम, जो किसके द्वारा खोजा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। और यहाँ से क्या मिला है? हस्तकुठार मिला है, हैंड एक्स मिला है। फिर हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों की। इसमें बदनगुरई, अतिरमपक्कम, बुदिदा, मानवुंका और गुड़ियाम आदि शामिल हैं। ठीक है। ये क्या है? ये नाम क्षेत्र के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में वहां पर फर्क हो और हमारे जो उत्तर भारत में बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग हो। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो पूरा पाषाणी स्थल माने जाते हैं वो काफी इंपोर्टेंट है। कुरनूल, चित्तूर और नागरकोंडा, नलकोंडा, कुडम्पा, नेल्लोर, प्रकाशम, महबूब नगर, ये सब काफी इंपोर्टेंट क्षेत्र हैं, कई बार पूछे भी गए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। मध्यपूरा पाषाण काल, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पूरा पाषाण काल है उसके बाद के समय की बात करनी है। उसमें कौन कौन से हमारे उपकरण मिले हैं, किसके द्वारा क्या कहा गया है, वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एच डी सांकल्या की। ये हिस्टोरियन रहे हैं या कह सकते हैं कि विद्वान रहे हैं हिस्ट्री के। इन्होंने मध्यपूरा पाषाण काल को फलकों पर बने उपकरणों की प्रधानता के आधार पर इसे फलक संस्कृति का नाम दिया है। मतलब उन्होंने कहा है कि यह जो संस्कृति है वो फलक पर आधारित थी। पत्थर के जो फलक होते हैं, पत्थर की जो ऊपरी परत उतारी जाती है, यह वो काल था। क्यों? पहले बेढंगे पत्थर होते थे या फिर कह सकते उपकरण होते थे, और अब क्या हुआ, उनको थोड़ा सा तीखा बनाया जाने लगा। तो इसलिए क्या कहा इन्होंने, एच डी सांकल्या ने मध्यपूरा पाषाण काल को फलकों पर बने उपकरणों की प्रधानता के आधार पर इसे फलक संस्कृति का नाम दिया है। फिर हम कहते हैं खुरचनी और बेदक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, अतः इसे खुरचनी बेदक संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है। इस समय भी क्या देखने को मिला है, जो हमारी खुरचनी है और बेदक है। बेदक जो किसी में छेद करने वाला औजार रहा था। ठीक है।
इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, कुर्चनी और बेगत संस्कृति, इसको नाम दिया है किसको, मध्य पुरापाषाणी काल को। फिर हम देखते हैं यही उपकरण पश्चिमी यूरोप की मुस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे, अतः इसे मुस्तूरियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी यूरोप का एक क्षेत्र है मुस्तूरियन, वहां से इस प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मध्य पुरापाषाण काल के हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मुस्तूरियन संस्कृति नाम भी दिया गया है। फिर मध्य पाषाण काल में सबसे प्रमुख औजार बनाने के लिए लेवरोसियन तकनीक थी, एक तकनीक थी लेवरोसियन, वो इस समय काफी प्रचलित थी। उसमें क्या होता है कि फलक ही उतारे जाते हैं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारी जाती है और उस चोट से जो फलक उतरता है वो काफी तीखा होता है और वो काटने छिलने आदि के काम में लिया जाता होगा। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र स्थित नेवासा मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल है, अतः एच.डी. सांकल्या द्वारा इसे नेवासा उद्योग नाम दिया गया। जो एच.डी. सांकल्या जी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में जो स्थित नेवासा शहर है उसको क्या कहा है, मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल है, अतः इन्होंने इसे नेवासा उद्योग नाम भी दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राज्य, देश या फिर मध्य पुरापाषाणी जो नदी घाटी क्षेत्र है उनके बारे में। जोवजन, सबसे पहले हम जानते हैं जोवजन के बारे में, ये अफगानिस्तान का स्थल है और यहाँ पर संगाओ गुफा में हमें क्या मिलते हैं, मध्य पुरापाषाणिक स्थल देखने को मिलते हैं। पंजाब पाकिस्तान वाला ही है, यहाँ सोहन नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी मेन मानी जाती है और रोडी नामक स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, इसमें वही है जो लीदर नदी घाटी है पहलगाम में, वो इंपोर्टेंट माना जाता है, वो प्रमुख स्थल है। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, व्यास बाणगंगा नदी घाटी इसमें इंपोर्टेंट है, दूसरा सिरसा नदी घाटी इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा और भी काफी हमारे राज्य या फिर मध्य पुरापाषाण कालिक स्थल देखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।